सावर थाना इलाके के बांडावास गांव के पास ट्रैक्टर के पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बांडावास गांव में देर शाम को शादी समारोह में टेंट का सामान लेकर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सावर थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार धुंदरी निवासी पांचूलाल कुमावत पुत्र रामनाथ कुमावत धुंदरी से अपने ट्रैक्टर में टेंट के सामान लेकर बांडावास गांव में आयोजित शादी कार्यक्रम में जा रहा था। इसी दौरान बांडावास के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक पांचूलाल ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने मृतक को निकालकर सावर के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया। मृतक की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। सावर पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेले की शुरुआत आज पंचतीर्थ स्नान के साथ हो गई है। इस शुरुआत के साथ ही आस्था की ओर से डुबकी लगाई गई। साधु संतों ने पुष्कर सरोवर में आज डुबकी लगाई। इस मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए संदेश भिजवाया और इस मौके पर दुग्ध अभिषेक और आरती का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर के साथ ही सेनाचार्य जी महाराज, अर्चलानंद जी और प्रेमदास जी महाराज के साथ साधु संत और अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा व कांग्रेस नेता सहित पुरोहित मौजूद रहे। सरोवर में विधि विधान से दुग्ध अभिषेक किया गया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़कर सुनाया। संदेश में सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इस संदेश के साथ ही देश प्रदेश में पुष्कर राज के आशीर्वाद से प्रगति का संदेश पढ़ा गया। परिवार और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नगाड़ा वादक नाथू सिंह सोलंकी ने नगाड़े बजाकर की। से यहाँ पे पुष्कर सरोवर में जो धार्मिक स्नान और जो लोगों के आस्था का यहाँ पर एक जुड़ाव रहता है, उसका 5 दिवसीय जो कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और सभी तरह के जो प्रशासनिक इंतज़ाम हैं, चाहे वो पहले यहाँ पर पशु मेला चला था उसके लिए भी जो प्रशासनिक इंतजाम है, यहाँ पर यहाँ के सभी माकूल किए गए। लोगों को किसी तरह की सुविधा इसके पूरे सर बजट का क्या है राज्य सरकार की? तो सभी को बहुत बहुत बधाई मेले के शुभारंभ और पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था की दृष्टि को बनाए रखने के लिए अलग अलग घाटों पर जाब्ता लगाया गया और पॉइंट्स मंदिर परिसर में भी लगाए गए हैं, मेरे गाँव में भी लगाए गए। साथ साथ QRT टीम और सब जगह काम कर रही है और सबका फोकस यही है कि शांतिपूर्वक मेला संपन्न करें। सर 1400 पूर्णिमा को काफ़ी तादाद में भीड़ रहेगी, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश कोई? आज 11 से उसकी एक स्टार्टिंग होती है और हम लोगों ने उसके लिए प्लानिंग प्रॉपरली कर रखी है। बैरिकेडिंग भी सिटी में जगह जगह करवाई गई है इसी को देखते हुए और रंजन मूवमेंट्स वगैरह भी रखी जाएंगी। पुष्कर में कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी पर आज प्रथम पंचतीर्थ स्नान के साथ जगत पिता ब्रह्मा का धार्मिक मेला शुरू हो गया है। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे और सरोवर में डुबकी लगाई। इसके साथ ही घाटों पर पूजा अर्चना व आरती का दौर भी शुरू हो गया है। पुष्कर सरोवर के किनारे राजा महाराजाओं की ओर से बनाए गए 52 घाट सतरंगी छटाओं से निखारे देखे गए। चारों ओर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में मंत्रोच्चार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। यह पवित्र स्नान 19 नवंबर कार्तिक मास की पूर्णिमा की आखिरी स्नान के साथ संपन्न होगा। जिला प्रशासन की ओर से पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गहरे पानी के संकेतक के रूप में लाल झंडी लगाई गई है। वहीं सुरक्षा के रूप में घाटों पर पुलिस कर्मियों का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। SDRF की टीम भी घाटों पर लगाई गई है ताकि सरोवर में स्नान के दौरान डूबने से कोई हादसा न हो सके। नगर पालिका की ओर से भी पुष्कर सरोवर के किनारे 52 घाटों पर सफाई व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
एकादशी से पूर्णिमा तक का मेला रहता है। स्वच्छम पुष्कर तीर्थराज नृत्य यज्ञास्पलम पर्वतम मार्षं कार्तिक शुक्ल पंचदिवसम स्नानम सदा पुष्करम दृष्ट्वा देववरा विष्णु भगवन् रुद्रम शिवम शाम्भवम शार्वे तीर्थमयम सदा सतयुगम ब्रह्मैव तत् पुष्करम। ब्रह्मा जी का धाम पुष्कराज है। पुष्कराज में 5 दिन का मेला लगता है। अब के कार्तिक महीने में 6 दिन का मेला लगेगा। और केकड़ी में वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति की ओर से तृतीय वैष्णव बैरागी आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन देवउठनी एकादशी पर आज अजमेर रोड स्थित वैष्णव बैरागी छात्रावास में संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े लगन मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मांगलिक गीतों के बीच एक दूसरे के हमसफर बने। सभी जोड़ों ने अग्नि के समक्ष एक दूसरे के संग फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई। आयोजन समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट किए गए। इससे पूर्व तोरण थाम अगवानी सहित अन्य रस्में निभाई गई। इस मौके पर आयोजित आशीर्वाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट मौजूद रहे। अध्यक्षता समाजसेवी प्रेमदास वैष्णव ने की। समारोह में अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। समारोह में अतिथियों ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन आज के समय की आवश्यकता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन से फिजूल खर्ची पर रोक लगती है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम वैष्णव, सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष परमेश्वर वैष्णव, रामस्वरूप वैष्णव, सीताराम वैष्णव, गोपी कृष्ण वैष्णव, ब्रजकिशोर वैष्णव, महावीर दास, जगदीश वैष्णव, लादू दास, राधेश्याम वैष्णव, गोपाल वैष्णव सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने की। नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय नेहरू ने देश को दूरदर्शी नेतृत्व देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए। देहात कांग्रेस की जिला मंत्री रतन पवार ने स्वर्गीय नेहरू को राष्ट्रीय आंदोलन का सच्चा नायक बताया। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत, ब्लॉक महामंत्री नवल किशोर पारिक, मायूर प्रसाद रेगर, पार्षद विनोद आचार्य, रामधन माली, नवल दादिच, सवर्ण पार्षद पदम राठा, बागचंद मुंदड़ा, शंकरलाल साहू, विष्णु कुमार साहू, विजेंद्र पारासर, राजेश मेघोंसी, नोरतमल रेगर, राम प्रसाद शर्मा, शंभू सिंह चौहान सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त कांग्रेस जनों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे हैं। केकड़ी में लॉयंस क्लब एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि तहसीलदार राहुल पारिक, विशिष्ट अतिथि पवन देवी नाटा, धर्मचंद न्याती, प्रोजेक्ट चेयरमैन अरविंद नाटा, लोयन अध्यक्ष एहसन न्याती, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने भगवान गणेश के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लॉयंस क्लब के सचिव लोयन निरंजन चौधरी ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा के नेत्र विशेषज्ञों की ओर से 289 मरीजों की जांच कर 81 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। चयनित मरीजों का ऑपरेशन 15 नवंबर को कोटा में होगा। लोयन जगदीश फतेहपुरिया ने बताया कि ऑपरेशन योग्य मरीजों की आवास भोजन व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी।
मुख्य अतिथि तहसीलदार राहुल पारिक ने कहा कि नेत्र ज्योति का ऑपरेशन कराना इससे बड़ा पुण्य कार्य दुनिया में कोई नहीं है। पारिक ने सभी के सफल ऑपरेशन होने की कामना की। कार्यक्रम का संचालन दिनेश गर्ग ने किया। शिविर में विनय पांड्या, गजानन साहू, मुरारी गर्ग, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर विदुला, अपने स्टाफ के साथ अनिल सुमन, परवीन महावर, मुकेश मेघवाल, लोकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, गिरिराज मीणा, मनोज मेघवाल, रिंकू सुमन, शंकरलाल माड़ी, देवा गुजर ने सराहनीय सहयोग दिया। केकड़ी में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में ब्लॉक केकड़ी, बिणाई, अराई व सरवाड़ के कक्षा 1 से 12 तक के 119 दिव्यांग छात्र छात्राएं पंजीकृत किए गए। कैंप में दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण करके उनका मेडिकल किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी के तहत ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग उपकरण दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए वितरण किए जा रहे हैं ताकि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। राजेंद्र भट्ट ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से बात कर विद्यालय में 10 कमरे बनवाने की घोषणा की। शिविर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की बेहतर क्रियान्विति के लिए विभाग सतत मॉनिटरिंग करते हुए अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे भी इन बच्चों की असीम क्षमताओं पर विश्वास रखें। शिविर के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अजय कुमार गुप्ता व सरवाड़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद जारूटिया ने भी दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर अपने विचार व्यक्त किए। शिविर में नगरपालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, कार्यक्रम अधिकारी विशंबर दयाल बुनकर, विक्रम राव भी मौजूद थे। शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम ने पंजीकृत दिव्यांग बालक बालिकाओं की जांच कर 63 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए। 88 दिव्यांग बालक बालिकाओं को अंग उपकरण के लिए चयनित किया गया। 46 दिव्यांगों के रोडवेज पास बनाए गए। शिविर में रामेश्वर प्रसाद जाट, अल्ताफ हुसैन, जगदीश प्रसाद गुजर, रामधन गुजर, सोमेश्वर जांगोड़, सीताराम मीणा, संदीप जांगिड़ का सहयोग रहा। जिला स्तरीय विकलांग जो कैंप है उसमें एलिम्को टीम के द्वारा एक तो अंग उपकरण दिए जाएंगे। जो बच्चे जिनके पास प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, एक मेडिकल टीम यहाँ से नियुक्त की गई है। 5 डॉक्टरों की टीम है, वो मेडिकल प्रमाण पत्र जारी कर रही है। उसके आधार पर एलिम्को की टीम वाले उनके अंग उपकरण का नाप जोप ले रहे हैं। यहाँ केकड़ी, बिणाई, अराई और सरवाड़ के जो बच्चे जो विद्यालय में अध्ययनरत है, चाहे वो राजकीय हो चाहे गैर राजकीय हो, उन बच्चों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ हैं जिनके पास प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है या उनके पास अंग उपकरण नहीं है। उन बच्चों को लाभ देने के लिए ये कैंप आयोजित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। दीपावली पर्व पर गोवर्धन पूजा के दिन केकड़ी शहर में निकाली जाने वाली गांसबेरू की सवारी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। गांसबेरू की सवारी के दौरान एक दूसरे पर फेंके जाने वाले खतरनाक पटाखों के चलते इसे अंगारों की होली भी कहा जाता है। गांसबेरू की सवारी निकालने की परंपरा केकड़ी में करीब 3 दशकों पुरानी है। आज छोटी दिवाली पर इसी परंपरा का छोटे बच्चों ने निर्वहन किया। छोटे बच्चों ने केकड़ी की प्रसिद्ध गांसबेरू की सवारी का अनुसरण करते हुए गांसबेरू की सवारी निकालने के दौरान पटाखे भी चलाए। आप भी देखिए सोशल मीडिया पर वायरल छोटे बच्चों के गांसबेरू की सवारी को।